यह करंट अफेयर्स का पहला वीडियो है। इसमें सितंबर माह के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक्सप्लेन किया गया है। पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। इसका आंसर होगा 45 वर्ष। हाल ही में 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 मिला है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ग्रह विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान और शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 सितंबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है। इस साल वृद्ध व्यक्तियों के लिए थीम संयुक्त राष्ट्र के महामारी के बीच स्वस्थ युग के दशक में बहुआयामी दृष्टिकोण है। नवंबर लास्ट तक पिछले 5 मंथ का करंट अफेयर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 सितंबर, ऑप्शन डी 28 सितंबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन लोगों का सम्मान और सराहना करना है जो दिन रात खेतों में मेहनत करके कॉफी की खेती करते हैं और कॉफी के व्यवसाय से जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने साल 2015 में इटली में पहली बार विश्व कॉफी दिवस की शुरुआत की थी। कौन व्यक्ति हाल ही में कुवैत के नए शासक बने हैं? ऑप्शन ए शेख फारूक, ऑप्शन बी शेख नवाफ, ऑप्शन सी शेख नजीर, ऑप्शन डी शेख अखफाक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शेख नवाफ। 30 सितंबर 2020 को अपने सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने कुवैत में नए अमीर का पद संभाल लिया। हाल ही में किसे कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मानवी दास, ऑप्शन बी रमन सिन्हा, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य, ऑप्शन डी देवयानी खोब्रागरे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी देवयानी खोब्रागरे। भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच की अधिकारी वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं। खोब्रागरे अपनी करीब 21 साल के करियर में
बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम कर चुकी हैं। भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को किस मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी शौर्य, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी आकाश। इसका आंसर है ऑप्शन सी त्रिशूल। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण तटीय ओडिशा के बालासोर में किया गया है। प्रति वर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम शिक्षक संकट में लीड करना, भविष्य को फिर से परिभाषित करना है। यूनेस्को की सिफारिशों को 1966 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकारने के बाद वर्ष 1994 में पहली बार विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ है। वह थी ऑप्शन ए अभिनेत्री, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनेत्री। मिष्टी मुखर्जी ने बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत 2012 में रणवीर शौरी की फिल्म लाइफ की तो लग गई से की थी। हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए हार्वे जे ऑल्टर, स्टीव गुथ और लॉर्स पेटेंट, ऑप्शन बी हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एमराइस, ऑप्शन सी माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स एमराइस और जेम्स क्लिस्टन, ऑप्शन डी माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स एमराइस और मैक्स लारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एमराइस। यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हॉफ्टन व ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एमराइस को संयुक्त रूप से दिया गया है। उन्हें यह सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार स्वरूप 8.2 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसे तीनों में बराबर बांटा जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति विशाल आनंद का निधन हुआ है। वह थे ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनेता। विशाल आनंद को भीष्म कोहली के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने बॉलीवुड की 11 फिल्मों में काम किया था। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी, ऑप्शन डी गौतम अडानी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रतन टाटा। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स
ने अपने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत रतन टाटा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। प्रतिवर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को, अक्टूबर महीने के पहले मंगलवार को, अक्टूबर महीने के पहले बुधवार को, अक्टूबर महीने के पहले शनिवार को। इसका आंसर है अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सतत विकास के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। इस बार थीम सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य है। हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए रोजर पेनरोज, हेनहार्ड गेजले और एंड्रिया गेज। ऑप्शन बी रोजर पेनरोज, माइकल जोंड और एंड्रिया गेज। ऑप्शन सी रेपल ब्रस, माइकल जोंड और एंड्रिया गेज। ऑप्शन डी रोजर पेनरोज, माइकल जोंड और क्रिस मूडी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजले और एंड्रिया गेज। रॉजर पेनरोज ने यह बताया था कि ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वहीं रेनहार्ड और एंड्रिया ने हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद विशाल द्रव्यमान के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की थी। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए एसपी राजकुमार, ऑप्शन बी पीके माथुर, ऑप्शन सी एमए गणपति, ऑप्शन डी डीके चंद्रशेखर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एमए गणपति। राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से बीसीएएस प्रमुख का पद खाली था। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी किशोर सिन्हा, ऑप्शन सी बजरंग शाह, ऑप्शन डी दिनेश खारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिनेश खारा। दिनेश कुमार खारा ने रजनीश कुमार की जगह ली। केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल के लिए एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया। प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2019 में किया गया था। इस दिन कपास के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। विश्व कपास दिवस के रूप में मनाने का प्रमुख उद्देश्य कपास और इसके सभी हितधारकों को उत्पादन, परिवर्तन और व्यापार में जोखिम और मान्यता देना है। हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए इमैनुअल चारपियर और मार्क फेलोड, ऑप्शन बी इमैनुअल चारपियर और जेनिफर ए डोडना, ऑप्शन सी मार्क फेलोड और जैस्मिन चार्ल्स, ऑप्शन डी मार्क फेलोड और एमैनुअल चारपियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इमैनुअल चारपियर और जेनिफर ए डोडना। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कैंची के रूप में पहचाना जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित किया है। हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 84वां, ऑप्शन बी 88वां, ऑप्शन सी 51वां, ऑप्शन डी 96वां।
आंसर होगा ऑप्शन बी 88वां। भारतीय वायुसेना का गठन आजादी से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? ऑप्शन ए एस राजीव नंदन, ऑप्शन बी एम राजेश्वर राव, ऑप्शन सी के सर्वेश नागर, ऑप्शन डी डी रमेश सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव फिलहाल केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। राजेश्वर राव की नियुक्ति एन एस विश्वनाथन के स्थान पर की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक केंद्रीय बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए वेस्टन पोप, ऑप्शन बी पीटर हेन्स, ऑप्शन सी लिली एलेक्स, ऑप्शन डी लुइस गिल्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लुइस गिल्क। अमेरिकी कवयित्री लुइस गिल्क को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लुइस गिल्क को यह पुरस्कार उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है, जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को ही स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। वर्ष 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुए यूपीयू कांग्रेस में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। कौन व्यक्ति हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए नासिर अल अहमद, ऑप्शन बी बिशर अल खसाव ने, ऑप्शन सी आसिफ अल रुखसत, ऑप्शन डी सबीर अल रहमान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिशर अल खसाव ने। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने शाही महल के सलाहकार बिशर अल खसाव ने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उमर रजाज के स्थान पर हुई है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन सी अमेरिकन रेड क्रॉस, ऑप्शन डी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस संगठन को प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? ऑप्शन ए प्रीति जैन, ऑप्शन बी लक्षिता चौधरी, ऑप्शन सी पूनम राव, ऑप्शन डी मिंटी अग्रवाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिंटी अग्रवाल। अपनी बहादुरी व समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के संग F-16 गिराने के साथ साथ अहम भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार मिला।